आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई मेरे सिविल बाबा ज्ञान और रुद्रा कंस्ट्रक्शन की तरफ से। दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट आप सभी के लिए बहुत ही रोचक बातें लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घरों में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, हमारे घरों में वास्तु का महत्व क्या है, यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और इस पे आप सभी का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे जरूर 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 चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, हमारे लिए जल जरूरी है, हमारे लिए हवा जरूरी है, सांसें लेने के लिए हमारे लिए वायु जरूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से हमारा वास्तु जो शास्त्र जो है वो हमें हमारे प्रकृति के साथ जोड़ता है। हमारे जल, वायु, अग्नि, नभ पंच तत्व माना जाता है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, मतलब ये 5 रत्नों से मिलकर बनी हुई हमारी जो शरीर है। तो हम दोस्तों वास्तु शास्त्र में इसी शरीर को अपने प्रकृति के साथ कोलैब करते हैं, अपने जो सपनों का घर, अपना भविष्य जो हम बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि घर सिर्फ एक बार कोई बनाता है और बहुत पैसा लगता है उसमें। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप सभी वास्तु नियमों का भी अपने घरों में कुछ देखभाल करें। अब आता हूं दोस्तों कि वास्तु शास्त्र में घर कैसा होना चाहिए। दोस्तों देखो, हमारा जो घर है, हमारे घरों में रूम का उतना ही महत्व है, किचन का उतना ही महत्व है, बाथरूम का उतना ही महत्व है, तो दोस्तों सीढ़ियों का उतना ही महत्व है, हमारे घरों में रंग का भी वही महत्व है। देखो दोस्तों, सब पे हमारा प्रकृति जो है अपना प्रभाव डालता है। जो वास्तु शास्त्र है वो बहुत ही ज्यादा भूमिका अपना निभाती है। अब आते हैं बात कि देखो दोस्तों, मैंने बता दिया है सीढ़ियों का वास्तु। सीढ़ियों का वास्तु पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, लेकिन आज मैं आप सभी से किचन का वास्तु और उसके साथ मैं आप सभी को लैट्रिन बाथरूम का वास्तु बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, किचन के बारे में। तो देखो दोस्तों, किचन के लिए सबसे बेस्ट जो दिशा, डायरेक्शन होता है वो पूरब और दक्षिण का कोण होता है। क्यों होता है, अब मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सूर्य होता है वो दक्षिण दिशा में होता है और सूर्योदय किस दिशा से होता है, ईशान कोण से चलता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से सूरज का सूर्योदय होता है और आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट मतलब पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पे संध्याकालीन तक पहुंच जाता है। फिर रात भर में उत्तर दिशा की तरफ सूर्य भ्रमण करता है और फिर सुबह में आप लोगों का सूर्योदय हो जाता है। तो इसमें किचन दोनों हीट वाली दिशाएं, मतलब पूरब और पूरब में सबसे ज्यादा और फिर दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा सूर्य रहता है। तो इन दोनों दिशाओं को मिलने से जो दिशा बनता है वह सेंटर दिशा बनता है दक्षिण, और पूरब का दिशा जिसे हम लोग अग्नि कोण या साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व दिशा भी कहते हैं। देखो दोस्तों, आगे की बात अब चलते हैं। अब हमारे घरों में पूरब के दिशा में मुख करके खाना बनाया जाता है। देखो, धर्म कई हैं। धर्म में आप लोगों को हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है और सिख धर्म भी है। इसमें भारत में 4 धर्मों को सबसे ज्यादा माना जाता है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो ये सभी धर्मों को वास्तु के अनुसार जरूर सजाया जाता है। मस्जिद भी वास्तु से बनता है। मैं बोलता हूँ कि एक मंदिर भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनता है और एक मस्जिद भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनता है। तो आप लोगों को अब किचन का हम लोग का वास्तु हो गया। अब आप सभी को मैं लैट्रिन और बाथरूम का वास्तु शास्त्र बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप सभी अब आगे सुने। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। हम सभी आदि मानव के संतान थे और आदि मानव जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो उन लोगों के पास तो शौचालय थी नहीं, तो वे जनसंख्या भी उतनी ही नहीं थी। तो वे सभी खेतों में, पहाड़ों के कंदराओं में कहीं जाके अपना सॉलिड वेस्ट जो हम लोग खाते हैं
उसे बाहर तो हम लोगों को डिकम्पोज करके पचा के बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो हम लोग सॉलिड वेस्ट जो हम लोग का रहता था वो हम लोग का खेतों में या कहीं पे भी हो जाता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे हम लोगों का प्रकृति भी बदलता गया। तो आगे अब घटनाएं घटी। आगे घटनाएं ये घटी कि शहरों का निर्माण हुआ, गांवों का निर्माण हुआ, बस्तियों का निर्माण हुआ। तो वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे। क्या रहने लगे? बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे। तो उन लोगों जब एक साथ रहना स्टार्ट किए तो शौच करने में, अब उसमें पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, तो औरतों को या मर्दों को पर्दा में ही कोई भी गलत काम करेगा तो वो पर्दे में ही करेगा। मान लिया जाए कि शौच गलत काम तो वो पर्दे में भी करेगा। खाना तो कहीं खा लेते हो, स्नान भी कहीं कर लेते हो, लेकिन शौच जो है वो बाहर में आप लोगों को दिखा के बोलोगे कि हम शौच करने जा रहे हैं, हमें देखो, ठीक है? तो ये तो हंसने की बात हो गई। तो वो लोग अब शौचालय बनाने लगे। दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने क्या किया? जनसंख्या बढ़ी तो शौचालय के लिए प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, मुश्किलें होने लगी। तो जब मुश्किलें पैदा हुई तो लोग बोले कि हम घर के अगल बगल में बना देते हैं, ठीक है? तो घर के अगल बगल में बनने लगी। प्रकृति के से उतना जुड़ाव नहीं था, उतना वो लोग जानते नहीं थे कि किस डायरेक्शन में क्या बनना चाहिए। तो वो लोग घर के किधर भी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, अग्नि, किसी भी कॉर्नर में वो बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर समय बढ़ा आगे तो हमारा जो बाथरूम था, जगह की कमी के चलते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो खेतों की लंबाई चौड़ाई कम होने लगेगी। जब वंश बढ़ेगा, लोग कहते हैं ना कि वंश बढ़ेला तो खेत घटेला। एक भोजपुरी का बात है, मैं बिहार से हूँ तो आप लोगों को भोजपुरी में भी बताया कि जब वंश बढ़ेला तो खेत घटेला, माने धन घटेला, ठीक है? तो जनसंख्या बढ़ने लगी। लोग उस समय क्या किए कि फिर भी उनके मन में एक अंधविश्वास था कि हम लोग घरों में बनाएंगे तो घर में हमारा पूजा पाठ होता है, भोजन बनता है, तो उसी घर में खाएंगे, उसी घर में शौचालय जाएंगे, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। लोग अंधविश्वास में उस समय थे क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे। तो वहां पे हमारे कुछ इंडिया के, कुछ बाहर के जो विदेशी जो शोधकर्ता लोग थे, उन्होंने शोध किया कि जो प्रकृति से हमारा जुड़ाव है, साथ में उसका शौचालय से कैसे जुड़ाव है, ठीक है? तो उन्होंने पाया कि जो सूर्य है वह पीछे भी, इसी वीडियो में मैंने पीछे बता दिया है कि पूरब से चल के दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा रहता है और दक्षिण से चल के संध्याकालीन में पश्चिम दिशा में। तो उन लोगों ने पाया कि जो ठंडा जो दिशा है वो हमारा उत्तर दिशा, और कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा को उन्होंने ठंडा दिशा पाया। उन्होंने बोला कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा मतलब उत्तर पश्चिम, इसका मतलब है भंडार कोण, ठीक है? भंडारण कोण, जिसे हम लोग कुबेर का भी कोण कहा जाता है। तो वो कॉर्नर ठंडा है, सबसे ज्यादा ठंडा। और साथ ही में उन्होंने पाया कि पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर है वो भी ठंडा दिशा पाया। दक्षिण नहीं दोस्तों, दक्षिण में सबसे ज्यादा धूप रहती है, क्योंकि सुबह के 11 बजे से लेके 3 बजे तक जो लगभग जो सूर्य रहता है वह दक्षिण दिशा में भ्रमण करता है और 3 बजे से किधर चला जाता है? पश्चिम में, और संध्याकालीन 6 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। तो उन्होंने फिर से एक शोध किया कि क्यों, कैसे हम लोग शौचालय को है उसे घर में लाएं। तो सेप्टिक टैंक, मतलब जो शौचालय की टंकी होती है, उसे नैऋत्य कोण में ही हमेशा रखें। उधर अगर संभव नहीं है तो पश्चिम दिशा में रखें। जो आपका पश्चिम दिशा, जो आपका वेस्ट डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन जो है, वहां पे आप लोग शौचालय रख सकते हैं। क्योंकि घर के मालिक का रूम, जो मास्टर बेडरूम बनता है, वह दक्षिण और पश्चिम के ठीक कॉर्नर पे बनता है, जो घर का मालिक करेगा। क्योंकि उधर थोड़ा धूप, थोड़ा ठंडी रहेगा, तो घर का मालिक मान लीजिए कि बुजुर्ग ही है, तो उसके लिए वो डायरेक्शन सबसे अच्छा रहेगा। फिर बात बढ़ी तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि घरों में शौचालय को घुसाना चालू किया। तो घर में पूरब दिशा में सूर्य का दिशा है, सबसे ज्यादा हीट है। फिर दक्षिण दिशा सबसे ज्यादा हीट है, तो बचा कौन सा दिशा? पश्चिम और उत्तर का दिशा, और पश्चिम दक्षिण में हल्का सा धूप। तो हल्का सा धूप के चलते उन्होंने पश्चिम दक्षिण दिशा चुना, नैऋत्य कोण और पश्चिम डायरेक्शन चुना। दोस्तों, शौचालय हमेशा पश्चिम दिशा में ही बनाए,
उधर अगर आपका संभव नहीं है तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि आप लोग उत्तर पश्चिम की दिशा में मतलब भंडार कोण पे संभव थोड़ा सा है, क्योंकि उधर निगेटिव एनर्जी काम करती है। हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटी भी है उधर अच्छी काम करती है उत्तर दिशा में, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी हम लोग के नॉर्थ ऊपर पड़ता है और साउथ जो पड़ता है वो नीचे पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उधर भी आप बना सकते हैं, लेकिन साउथ डायरेक्शन में बनाना उचित रहेगा। प्योर दक्षिण में भी नहीं, प्योर दक्षिण में भी शौचालय ना बनाए। प्योर जो आप लोगों का उत्तर दिशा है उधर भी ना बनाए। प्योर अग्निकोण है, ईशान कोण है, इधर भी आप लोग शौचालय नहीं बनाए। दोस्तों चलते हैं इस प्लान को एक हम वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये 2-3 पार्ट में बनाया हूँ। ये 2-3 पार्ट में करके एक ही साथ मैं इसको डाल रहा हूँ। दोस्तों फिर ये मैं एक अब प्लान के हिसाब से एक मैप खींच के उसमें बताऊंगा कि कौन सा दिशा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तब तक के लिए चलिए वीडियो में आगे देखें। मैंने पिछली कहानियों में बता दिया है। अब यहाँ पे शौचालय के वास्तु से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्र में Y के स्थान पर शौचालय को बनाना उचित एवं N के स्थान पर बनाना सर्वथा अनुचित होता है। कहाँ पे? ये देखो Y मतलब दक्षिण। ये पहले दिशाएं इसमें देख लीजिए, आप गौर से देखिए। ये हुआ आपका दक्षिण दिशा, ये हुआ आपका उत्तर दिशा, ये हुआ आपका वायव्य कोण, ये हुआ आपका पश्चिम दिशा और ये हुआ आपका नैऋत्य कोण। ये हुआ ईशान कोण, ये हुआ पूर्व दिशा और ये अग्नि कोण। देखो दोस्तों पूर्व उत्तर को ईशान कोण बोला गया है, पश्चिम और उत्तर को वायव्य कोण बोला गया है, दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य कोण। अब बनाना कहाँ चाहिए, कहाँ पे? तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, यस का है मतलब आप उत्तर दिशा से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बढ़ के आप लोग बना सकते हैं। फिर आप लोग पश्चिम दिशा में बनाइए, आप लोग दक्षिण दिशा में भी बनाइए, लेकिन दक्षिण दिशा से पूरब के तरफ नहीं, दक्षिण दिशा से पश्चिम की तरफ मतलब नैऋत्य कोण की तरफ। यहाँ पे सेप्टिक टैंक बन सकता है, ठीक है। इस कॉर्नर में सेप्टिक टैंक बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे यस 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 मतलब इस एरिया से इस एरिया तक आप बना सकते हैं शौचालय। पूर्व में नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। एन का मतलब ऊपर लिखा हुआ है कि एन वाले स्थान पर बनाना अनुचित होता है। फिर आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि निर्मित भवन में दोष अथवा अज्ञानतावश ईशान कोण में शौचालय का निर्माण हो गया है तो इसे बाहर एक बड़ा सा दर्पण इस प्रकार लगाएं कि नैऋत्य कोण को देखने पर आईना बिल्कुल सामने दिखाई दे, ठीक है। अथवा यहाँ पर शिकार करते मुंह फाड़े हुए एक शेर का बड़ा चित्र लगाएं। साथ ही इस स्थान पर संलग्न चित्र के अनुसार बने मिट्टी के पात्र जिस पर कटावदार आलेख ना हो। शौचालय में पानी की टोटी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना धीरे धीरे चाह रहा था, लेकिन इसमें आप लोगों के पास आ गया कि शौचालय में पानी की टोटी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। शौचालय का दरवाजा पूर्व दिशा तथा आग्नेय कोण की तरफ खुलने वाला होना चाहिए। शौचालय का दरवाजा रसोई के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, ये भी नियम जान लो। शौचालय में एक खिड़की उत्तर पश्चिम और अथवा पूर्व दिशा में होनी चाहिए। भवन में शौचालय पश्चिम वायव्य कोण से हटकर उत्तर की ओर अथवा दक्षिण में होना चाहिए। जिस भूखंड में के पूर्व अथवा उत्तर में मार्ग हो उस पर निर्मित मकानों में ईशान कोण में शौचालय बनवाना अत्यंत हानिप्रद होती है। मतलब जिस भूखंड मतलब जिस जमीन के पूरब अथवा उत्तर में रास्ता हो, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, तो इसके पूरब में या उत्तर में अगर इधर से रोड हो या इधर से रोड हो तो नहीं ही बनवाना चाहिए। फिर आप लोग देखिए कि जिन भूखंड मार्ग हो उनमें मकानों में ईशान कोण में शौचालय बनवाना मानसिक व पारिवारिक अशांति, असाध्य रोग, अनैतिक कार्यों में पतन होता है। शौचालय का निर्माण इस प्रकार से हो कि शौचालय में बढ़ते समय मुंह पूर्व, उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर न हो। मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शौच नहीं करना चाहिए। एवं पूर्व उत्तर की दिशा मतलब ईशान कोण के तरफ भी नहीं होना चाहिए। शौचालय की सीट इस प्रकार लगे बैठे कि
आपका मुख दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की ओर ही हो, तो मैक्सिमम लोग का दक्षिण दिशा की तरफ होता है, बहुत लोग का उत्तर दिशा की तरफ भी होता है, तो उससे कोई नहीं है दोस्तों, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो यार।